नमस्कार फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं महावीर प्रसाद बेनीवाल। जैसा कि आपकी जो क्लासेज थी इसमें टेंस चल रहा था, टेंस को मैंने बताया था कि करना क्या होता है। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे मैंने कल क्या क्या बताया था आपको, वो सारी बातें एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे और आज टेंस का अगला पार्ट जानेंगे। पहला टेंस का पहला भाग था जिसका नाम आपको पता है, क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस चल रहा था जिसकी पहचान मैंने बताई थी आपको। क्या होती है पहचान? आपको याद भी होगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? ती है। ते हैं, ताहूँ, है ना? ये बताया था। आदि वाक्य आते हैं जैसे मोहन किताब पढ़ता है, एक ऐसा वाक्य था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके रूल्स के बारे में जानेंगे। रूल्स क्या क्या थे मैंने कल आपको बता दिया था। इस टेंस में जो सहायक क्रिया होती है ना, वो क्या होती है? डू और डज होती है ना? सहायक क्रिया क्या होती है? डू और डज। दूसरा रूल था इस टेंस में, जो डज होता है ना, डज कहाँ लगता है आपको पता होगा? एक वचन कर्ता के साथ। कहाँ लगता है? एक वचन कर्ता के साथ। और डू होता है, वो लगता है बहुवचन कर्ता के साथ। रूल नंबर 2 हो गया। नंबर 3 नंबर, इस टेंस में मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसमें ऐसे यस का प्रयोग किया जाता है ना? ये जो टेंस होता है इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगाते हैं। नंबर 4, यदि कर्ता एक वचन आता है ना? यदि कर्ता सिंगुलर आता है ना, सिंगुलर जिसे एक वचन बोलते हैं, अगर कर्ता एक वचन है तो हम क्या करेंगे? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगाएंगे। यदि कर्ता एक वचन है तो हम ऐसे यस का प्रयोग करते हैं। देखो, एस का प्रयोग भी एक वचन के साथ ही करेंगे, ईएस का भी एक वचन के साथ ही करेंगे। कल मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दिया था। और यदि कर्ता बहुवचन है ना, बहुवचन कर्ता हो तो हम क्या करेंगे? केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे, है ना? नंबर 5 देखो, इस टेंस में जो सहायक क्रिया होती है ना, क्या होती है? डू और डज। ये सहायक क्रिया डू डज है। ये कभी अकेली नहीं आती, ये मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ मिलकर आती है ना? अब ये जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ मिलकर आएगी तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा देंगे? एस या ईएस लगा देंगे। समझने वाली बात है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं आपको। अब देखो, अब कोई पूछे आपको कि हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस क्यों लगाते हैं, तो आप बता सकते हो, है ना? एस या ईएस क्यों लगाते हैं? क्योंकि सहायक क्रिया डू और डज मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में मिल जाती है। एक दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि एस या ईएस कब लगाते हैं? एस या ईएस कब लगाएंगे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ? जब कर्ता एक वचन होगा तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम है, इस टेंस में आई, वी, यूं और दे, ये बहुवचन होते हैं। आई, वी, यूं, दे। देखो, आई यानी मैं एक हूँ, है ना? एक वचन होता है, लेकिन ये टेंस इसे बहुवचन मानता है। वी यानी हम, और यू यानी आप, या दे यानी वे। अब देखो, ये और ये ऑलरेडी बहुवचन है, लेकिन आप है ना, यू
यू आप मेरे को बोल सकते हो, मैं आपको भी बोल सकता हूँ। और हम ऑलरेडी बहुवचन है, ये मैं होता है वो एक वचन, लेकिन ये जो टेंस नहीं से बहुवचन मानता है। अब जानते हैं हम इसके सूत्र निर्माण के बारे में। सूत्र निर्माण में हमें 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, है ना। फिर दूसरे नंबर पे हमें सहायक क्रिया चाहिए, लेकिन सहायक क्रिया का रूल देखो आपने, सहायक क्रिया डूडज होती है वो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में मिलती है, दिख रहा है ना आपको। जो सहायक क्रिया और ये मुख्य क्रिया दोनों मिल जाएगी, प्लस हो जाएगी दोनों, है ना, तो ये एक ये रूप आएगा। तो ये दोनों मिल जाएगी। देखो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया मिल गई, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया, एस या ई एस लगा दिया। फिर लेंगे ऑब्जेक्ट और फिर एटसेट्रा, है ना, ये आ गया। अब इसके अनुसार हम वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बदल सकते हैं। देखो सबसे पहले सूत्र के अनुसार हमें क्या लेना है, वाक्य दिख रहा है आपको। सूत्र के अनुसार हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है ना, मोहन है ना। तो ये लो, सबसे पहले हमने मोहन ले लिया। फिर बताओ दूसरा काम क्या करेंगे, क्रिया लेंगे। क्रिया मैंने बताया था, क्रिया क्या होती है बताओ, पढ़ना है, एक किताब है। अब करता जो कार्य करता है वो क्रिया होती है पढ़ना। पढ़ना को अंग्रेजी में हम बोलेंगे रीड, है ना। फिर सूत्र में देखो एस या ई एस में से एक लेना है, या तो एस लेना है या ई एस लेना है। एस लेंगे या ई एस लेंगे, पहले लेना है या नहीं लेना ये जानते हैं। बताओ लेना है या नहीं लेना है, लेना है, क्योंकि मोहन क्या है, सिंगुलर है, एक वचन होता है तो हम एस या ई एस लगाते हैं। अब एस लगेगा या ई एस लगेगा, मैंने आपको कल बताया था इसमें एस लगेगा, है ना। अब क्या करना है, एस या ई एस भी ले लिया। अब ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट क्या इसमें, किताब है, तो किताब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बुक कहते हैं। अब इसमें और कुछ बचा नहीं, वरना एटसेट्रा में आ जाता, इसलिए यहाँ फुल स्टॉप लगा दो, कार्य हो गया अपना पूरा। ये जो टेंस था वो कौन सा टेंस चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का सबसे पहला भाग कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव होता है ना, बताया था, याद होगा शायद। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी क्या होता है, अफर्मेटिव यानी होता है सकारात्मक, बताया था, सकारात्मक, या फिर हम इसे साधारण भी बोल सकते हैं, सकारात्मक, सिंपल भी बोल सकते हैं अफर्मेटिव को, है ना। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक होता है, सिंपल होता है। अब इसके जो 3 भाग हैं ना, बाकी के एक तो ये हो गया, है ना। अब इसके 3 भाग और जानेंगे हम, देखते हैं क्या क्या होते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, मोहन अंग्रेजी पढ़ता है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया अफर्मेटिव, है ना, अफर्मेटिव हो गया। अब जो दूसरा भाग चलेगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव में नहीं लग जाता है। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है ना, तो मोहन किताब नहीं पढ़ रहा है, ये देखो नहीं आ गया, मोहन किताब पढ़ रहा है, सॉरी पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। तो अब नकारात्मक हो गया, तो क्या हो जाएगा, मोहन किताब नहीं पढ़ता है, नहीं आ गया, इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। और नोट हमेशा कहाँ लगता है, सहायक क्रिया के बाद में लगता है। बाकी काम अपना वैसे की वैसे रहेगा, है ना, बाकी काम अपना वैसे की वैसे रहेगा। देखो सब्जेक्ट अपने स्थान पे रहेगा मोहन। दूसरा काम क्या करते हैं, सहायक क्रिया लेते हैं ना हम। अब सहायक क्रिया इसमें से अलग निकालनी पड़ेगी। देखो एस या एस लगाओ, इसका मतलब एस या एस कब लगता है, जब करता एक वचन होता है, और एक वचन होता है तो सहायक क्रिया क्या होती है, डज होती है, तो डज निकाल दो, डज। अब देखो सहायक क्रिया के बाद में क्या करेंगे, अब डज आ गया, डज सहायक क्रिया आ गई, इसके बाद में हम क्या करेंगे, नोट लगाएंगे, तो ये रहा नोट। अब डज इसमें से निकल गया तो ये एस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रीड, और ये हो गया बुक वैसे की वैसे, और ये फुल स्टॉप लगा दो, वाक्य ख़त्म। ये कौन सा बन गया अपना, नेगेटिव बन गया ये, है ना। अब जानेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में।